नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिद्यं जीर्णं वयन पडिमाहु जीर्ण निलयाय इदराय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। श्रीपतिर्भगवान् पुष्यात् भक्तानां समीहितं यद्भक्ति शुल्कतामेति मुक्तिकन्या कर ग्रहे। आचार्य श्री बादीव सेन द्वारा रचित यह छत्र चूड़ामणि अपर नाम जीवनधर चरित्र है। इसके 7 लंब पर हमारी चर्चा हो चुकी है और 8वें लंब से चर्चा आगे बढ़ेगी। यहाँ नहीं, 7वां लंब अभी चल रहा है, थोड़ा सा रह गया था। ये यहाँ पर 7वें लंब में अभी विवाह संबंधी चर्चा बाकी है। जीवनधर कुमार तीर्थ वंदना करने के बाद एक नगर में पहुंचे और वहां पर उपवन था। उस उपवन में पहुंचे तो राजा के जो कुमार थे, मतलब राजकुमार, वो सब वहां पर खेल रहे होंगे और एक राजकुमार एक पेड़ से आम तोड़ना चाह रहा था और वो बार बार निशाना लगा रहा था, लेकिन आम पर निशाना नहीं रख पा रहा था। तब उसकी दीन दशा देखकर जीवनधर कुमार वहां पर पहुंचे और उन्होंने एक ही निशाने में वो आम गिरा दिया। तो उनकी इस धनुर्विद्या को देखकर राजकुमार अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनसे निवेदन करने लगा कि वो उनके पिता मतलब राजा एक धनुर्विद्या के गुरु को ढूंढ रहे हैं। तो उनसे निवेदन किया कि कृपया आप हमारे पिताजी से मिल लें, क्योंकि आपसे अच्छा धनुर्धर कोई मिल नहीं सकता हमें, और आप हमें सिखाने की कृपा करें। ऐसा बहुत बार बार निवेदन करने पर जीवनधर कुमार मान गए और उन्होंने वो उनके पिता से मिले और पिता से मिलने के बाद फिर क्या हुआ कि पिता से मिलने के बाद उनने धनुर्विद्या सिखाना प्रारंभ कर दी। हो गया था क्या? मेरे ख्याल से हो गया है। वो निशान भले ही नहीं लगा, लेकिन वो निशान गलत जगह लगा है, लेकिन ये हो गया है। तो वहां उन्हें जीवनधर कुमार ने
उन शिष्यों, उन सभी राजकुमारों को शिक्षा देने का निर्णय लिया और उसके बाद उन्होंने उन्हें शीघ्रता से यो अपने समान बना लिया और वे सभी शिष्य जीवनधर कुमार के प्रति अत्यंत विनम्र थे और उनकी विनय के कारण और विनय पूर्वक अभ्यास के कारण वे सभी धनुर्विद्या में पारंगत हो गए। और तो राजा दृढ़मित्र अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने सोचा कि इस उपकारी का क्या प्रत्युपकार किया जाए। ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी कन्या का विवाह, मतलब राजकुमारी का विवाह जीवनधर कुमार के साथ कर दिया और उन्हें आधा राज्य भी प्रदान किया। इस तरह से जीवनधर कुमार ने भी बात स्वीकार की और फिर विधि पूर्वक विवाह हुआ। उस राजकुमारी का नाम था कनकमाला। क्या नाम था? कनकमाला। हाँ नित्य, क्या बोल रही हो? मुझे याद आ गया है, सही है, हो चुका है ये यहाँ तक। भैया जी अभी आपने वो जो से कुछ बोला था ना, वो राजकुमार उनके प्रति बहुत क्या थे वो याद नहीं आ रहा मैंने। राजा का नाम था राजा दृढ़मित्र और उनके राजकुमार थे, ठीक है ना। उनको जीवनधर कुमार ने शिक्षा प्रदान की, धनुर्विद्या की शिक्षा, और जिससे वो जल्दी से ही विनय और भक्ति के कारण जीवनधर कुमार के समान धनुर्विद्या से संपन्न हो गए। यह देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और विचार करने लगे कि इनका मैं क्या प्रत्युपकार करूं। तो उन्होंने अपनी कन्या जीवनधर कुमार को देना चाहिए और विवाह, तो जीवनधर कुमार की स्वीकृति मिलने पर जीवनधर कुमार का कनकमाला के साथ विवाह संपन्न किया गया और इस तरह ये लंब यहाँ पर पूरा हुआ। ठीक है, चलिए आगे 8वां लंब। फिर कनकमाला से विवाह के अनंतर बुद्धिमान जीवनधर कुमार उसमें अधिक अनुराग युक्त नहीं हुए। निश्चय से राग रूपी समुद्र के तट पर स्थित पुरुष जीते हैं, किंतु विषय राग रूपी समुद्र में अवगाहन करने वाले नहीं जीते हैं। अर्थात संसार में वे ही पुरुष सुखी हैं जो विषय भोगों की तृष्णा में तटस्थ रहते हैं, उनमें तन्मय नहीं होते। तो जीवनधर कुमार भी कनकमाला के साथ विवाह करने के पश्चात अति आसक्त नहीं हुए, वो तटस्थ रहे और इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा है ससुराल पक्ष का सहज वात्सल्य भाव। उस हेमाभा नगरी में बुद्धिमान जीवनधर कुमार अपने सालों के प्रेम से चिरकाल तक स्थित रहे। कि वहाँ जो देखो, वो जो साले थे वो साले तो थे ही, साथ में शिष्य भी थे। तो देखिए डबल, मतलब जीवनधर कुमार उनके केवल जीजाजी नहीं थे, साथ में वो गुरुजी भी थे। तो उनके प्रति पहले ही से भक्ति थी उनके मन में गुरु के प्रति, और अब तो जीजाजी भी बन गए, तो और अत्यंत उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। निश्चय से प्रेमियों में मोह हो ही जाता है, क्योंकि प्रेम भाव मन को हरने वाला होता है। इस तरह जीवनधर कुमार वहां ज्यादा समय रहे हेमावह नगरी में। बीते हुए समय, बहुत समय ने भी उन जीवनधर कुमार को कुछ भी खेद भाव नहीं किया। निश्चय से प्रियजनों के साथ रहने में 1 वर्ष भी क्षण के समान बीत जाता है।
प्रियजनों के साथ रहते हैं तो एक वर्ष भी क्षण के समान बीत जाता है। ये यहाँ पर कहा है। लॉकडाउन में ऐसा अनुभव हुआ क्या आप लोगों को, जो प्रियजन अपने घर में ही रहे, है ना, लगातार रहे, और कोई जो बहुत समय से नहीं आए होंगे वो भी आ गए होंगे और वो भी हमारे साथ ही रहे, तो ऐसा महसूस हुआ कि वो साल भर कैसे बीत गया, क्षण मात्र के समान। तो आप अपना अपना विचार करना कि निश्चय से प्रियजनों के साथ रहने में एक वर्ष भी क्षण के समान बीत जाता है। अब देखिए क्या हुआ। अपरिचित महिला का जीवनधर कुमार के प्रति स्नेह। अब वो क्या स्नेह है वो देखिए। एक दिन कोई स्त्री उनके समीप कुछ हंसती हुई पहुंची। मैत्री ध्यान से सुनना। निश्चय से स्त्रियों की चेष्टाएं स्वभाव से ही चित्त को मोहित करने वाली होती हैं। कुमार ने आदर सहित तुम यहाँ क्यों आई हो, इस प्रकार किसी मतलब से आई हुई उस स्त्री से पूछा। निश्चय से पूछने वाले के प्रश्न में कुतूहल कुछ कहने की इच्छा से युक्त होता है। मतलब कुछ कहना चाह रही थी वो, और उसके कुतूहल जो था, जानने की जिज्ञासा थी, तीव्र जिज्ञासा, तो वो चेहरे पर ही दिख गया। और जीवनधर कुमार को लगा कि ये कुछ पूछने आई है और मुस्कुरा क्यों रही है ये, है ना, तो आप क्यों, मतलब क्या, किस उद्देश्य से मेरे पास आई हैं, ऐसा उन्होंने पूछा। तो आगे देखिए क्या हुआ कि उस स्त्री ने इस प्रकार प्रत्युत्तर दिया कि हे स्वामी जीवनधर कुमार, यहाँ राजभवन में और आयुधशाला में एक ही समय में आपको एक रूप से देखा है। दो जगह एक साथ ही देख लिया मैंने आपको, इसीलिए वो हंस रही हूं मैं। मुझे लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। अभी अभी आयुधशाला मतलब शस्त्रागार, जहां पर अस्त्र शस्त्र रखे रहते हैं ना, आयुधशाला, एक तो वहां भी देखा आपको, और अभी यहाँ आई तो यहाँ भी आपको देखा। ये दो दो जगह आपको मैंने देखा, तो मुझे एकदम ऐसा लगा कि ये कैसे हो सकता है, एक ही आदमी दो जगह कैसे। तो क्या हुआ होगा प्रतिष्ठा, क्यों नित्या, ये कैसे संभव है कि जीवनधर कुमार यहाँ भी है और वहां भी है, दो जगह कैसे हो सकते हैं। पवित्र जीवनधर कुमार उसकी बात सुनने से अत्यंत आश्चर्ययुक्त हुए। निश्चय से देखी हुई अथवा सुनी हुई अनहोनी बात आश्चर्य करने वाली होती है। उन्हें भी आश्चर्य हुआ, आपको भी हो रहा होगा। फिर उन जीवनधर कुमार ने, क्या यह मेरा छोटा भाई नंदाढ़ आ गया है, इस प्रकार विचार किया। निश्चय से संसार के विषयों में मन की प्रवृत्ति शीघ्र अपने आप हो जाती है। सांसारिक विषयों में अपने आप मन में विचार, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये व्यक्ति हमारे घर में क्यों आया है, ये इसने फोन क्यों लगाया होगा, ये ऐसा क्यों कह रहा है, इत्यादि अनेक बातों के बारे में हम अपने आप अपने मन से ये बात समझ लेते हैं कि ये इसका पीछे का ये रहस्य है या नहीं। तो ऐसे ही जीवनधर कुमार को भी समझ में आ गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने नंदाढ़ को देखा हो और नंदाढ़ यहाँ आ गया हो मुझे खोजते हुए। देखिए आया कि नहीं आया। उस आयुधशाला में उन जीवनधर कुमार का शरीर उनके मन के व्यापार से पहले ही नंदाढ़ के कारण पहुंच गया। ऐसा होता है कि अपन शरीर से तो बाद में पहुंचते हैं, मन हमारा पहले ही पहुंच जाता है। मतलब हम पहले ही से कल्पनाएं करने लगते हैं, वहां नंदाढ़ आया होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, फिर हम ऐसे मिल रहे हैं, है ना, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मतलब मन पहले ही पहुंच गया वहां। होता है कि नहीं होता, है कि नहीं। निश्चय से किसी वस्तु की आस्था रहने पर बिना यत्न के भी वचन और शरीर की चेष्टा हो जाती है। यदि हमें किसी वस्तु पर विश्वास है कि ऐसा ही है वहां, है ना, तो हमारे बिना किसी प्रयत्न के ही वचन और शरीर की चेष्टा वैसी होने लग जाती।
हमें विश्वास होना चाहिए कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, और वहां जाकर जीवनधर कुमार नंदाढ़ को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तो सच बात थी कि नंदाढ़ उनको खोजते हुए आ गए थे। निश्चय से भाई का देखना ही प्रीति के लिए होता है, बिछड़े हुए का तो फिर कहना ही क्या है। अर्थात बिछड़े हुए भाई का मिलना अत्यंत हर्ष उत्पन्न करने वाला होता है। तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई कि उनका भाई यहाँ आ गया और उनका मिलन हुआ। ये देख इस बात से वो अत्यंत प्रसन्न हुए। देखिए क्या हुआ, छोटा भाई भी अपने बड़े भाई जीवनधर कुमार को देखकर दुख रूपी समुद्र से पार हो गया। उसे ऐसा लगता था कि शायद जीवनधर कुमार हैं कि नहीं है, क्योंकि वो राजा ने काष्टांगार ने उनको बंदी बना लिया था, वो मारने का आदेश दिया था। उसके बाद तो पता ही नहीं चला कहाँ गए वो, उसके बाद गायब हो गए। कहाँ हो गए थे गायब, क्यों नित्या, पता है कि नहीं है? कौन ले गया था उनको उठा के, है ना? हाँ, वो व्यंतर, व्यंतर नहीं, भुवनवासी देव, व्यंतर था, व्यंतर, यक्षेंद्र, यक्ष जाति का व्यंतर देव, यक्ष राक्षस भूत पिशाच ये व्यंतर देव होते हैं। हाँ, निश्चय से चिरकाल तक भोगे हुए दुख का भी सुख मिलने पर विस्मरण हो जाता है। हमने बहुत लंबे समय तक दुख भोगा है, लेकिन उसके बाद यदि सुख के क्षण आते हैं तो हम सारे दुखों को भूल जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? बड़े भाई जीवनधर कुमार ने छोटे भाई से एकांत में तुम यहाँ कैसे आए इस प्रकार पूछा। निश्चय से बुद्धिमान पुरुष अपने ठगाए जाने को और अपने निरादर को प्रकाशित नहीं करते हैं। बुद्धिमान और चतुर लोग अपना ठगाया जाना एवं अपमान सबके सामने प्रकट नहीं करते हैं, ठीक है। ये सबके सामने नहीं पूछा उनने कि तुम कहाँ, तुम क्यों आए हो, कैसे आए हो, क्या कारण से आए हो, है ना। अभी वहां पूछ लें तो ससुराल है ही, ससुराल में पूछेंगे क्या ऐसे, तो वो बताएंगे नहीं है, तुम्हें बंदी बना के ले गए थे, हैं, फिर तुम कैसे छूट के आ गए। ऐसी ऐसी बातें क्या वहां होंगी, क्या बता, हैं? ऐसी तो बातें नहीं होंगी। तो एकांत में पूछ रहे हैं चुपचाप धीरे से, भाई क्यों आए हो, क्या बात है ना। ऐसी आपस में बात करते हैं। पहले दुख का जिसने अनुभव किया है, ऐसे इस नंदाढ़ ने अपना सारा वृत्तांत खेद सहित कह दिया कि उन लोगों पर क्या बीती, उन्होंने क्या क्या कल्पनाएं की होंगी और कैसे कैसे युद्ध के लिए तैयार हो गए थे, पता है ना, युद्ध के लिए भी तैयार हो गए थे। इस तरह सारी बातें उन्होंने जीवनधर कुमार को बता दी। एकांत में सारी बात हो रही है, जिससे कि और किसी को पता ना चले कि उनके साथ क्या क्या हुआ। पूर्व के दुख के स्मरण मास से मनुष्य अत्यंत दुखी होता है। पहले की दुख का स्मरण हो जाए तो आदमी और दुखी हो जाता है। ये वो जो पीड़ा हुई थी अब वो हरी हो जाती है, मतलब वो ताजी हो जाती है। तो हमें वैसे किसी को उनके दुख याद नहीं दिलाना चाहिए, है ना, नहीं तो दुख और हरे भरे हो जाते हैं और दुख होने लग जाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि पूर्व काल में भोगे हुए दुखों के स्मरण मात्र से ही मनुष्य अतिशय रूप से दुखी होता है। अब फिर क्या हुआ, हे पूज्यपाद, नंदाढ़ बोल रहा है, हे पूज्यपाद, उस समय हमारे पाप के उदय से आपके चले जाने पर मरे हुए के समान भी मैंने सर्व प्रकार से मरने के लिए संकल्प कर लिया। मतलब आत्मघात का प्रयास किया होगा, मन बनाया होगा अब तो हम मर ही जाएं, क्योंकि हमारे भाई नहीं रहे और हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए, उनको बचा भी नहीं पाए, उनके लिए युद्ध भी नहीं लड़ पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, तो सोचा कि हम तो मर ही जाएं। ऐसा भी विचार उनके मन में आया होगा, तो वो अपने भाई के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो और फिर लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया उनने, क्यों नहीं किया होगा,
तो उसका कारण भी बता रहे हैं। विद्या के बल से वृत्तांत को जानने वाली मेरी भाभी, मतलब आपकी पत्नी, धर्म पत्नी गंधर्व दत्ता का क्या समाचार है, इस प्रकार विचार करने से योग्य समय में मुझे सद्बुद्धि उत्पन्न हो गई है कि हम तो यहाँ चलो मर जाएंगे, लेकिन भाभी का क्या होगा। भाभी भाभी भी तो दुखी हो रही होगी कि जीवनधर कुमार चले गए, मतलब भाई चला गया, उनके पति चले गए, तो उनको कितना दुख हो रहा होगा। तो इस तरह उनने विचार किया। गंधर्व दत्ता थी ना पहली पत्नी, और विद्याओं की स्वामी थी वो, तो उनका ख्याल आया, तो सद्बुद्धि जाग गई कि नहीं, मुझे नहीं मरना चाहिए, मुझे तो अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। ऐसा विचार करके वो वहां गए, किसके पास, गंधर्व दत्ता के पास। उनकी चिंता हो गई, और भी तो कुछ सोचा होगा कि उनकी भाभी विद्याओं की स्वामिनी है, तो कुछ ना कुछ तो वो कर सकती है ना, ऐसा भी सोचा हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सोचा होगा। फिर इस प्रकार भविष्य में आपके दर्शन रूपी सुख की आशा से मैं गंधर्व दत्ता भाभी के घर जाकर वहां खेद सहित बैठ गया कि आप फिर से वापस आ ही जाएंगे। ऐसा सोचकर मैं, फिर भाभी का ख्याल आया तो भाभी के पास जाके बैठ गया। तो क्या हुआ फिर, हे स्वामिनी, अपने स्वामी के बिना स्त्रियों की सुखपूर्वक स्थिति कैसे हो सकती है, इस प्रकार कहने के लिए मैं प्रारंभ करने वाला ही था कि हृदय की बात जानने वाली उस गंधर्व दत्ता ने कहा। मतलब वो सांत्वना देने गए थे कि हम, हमारे ऊपर तो इतना दुख बीत रहा है, तो उनकी जो धर्म पत्नी है, मेरे भाई की धर्म पत्नी मतलब भाभी, उन पर क्या बीत रही होगी। तो वो सांत्वना देने समझाने गए थे उनको। लेकिन वो विद्याओं की स्वामी थी ना वो, तो गंधर्व दत्ता ने उनके मन की बात जान ली, है ना। और क्या कहने लगी, सुनिए। हे वत्स, छोटे भाई है ना, देवर हैं। हे वत्स, तुम क्यों खेद करते हो, तुम्हारे बड़े भाई जीवनधर कुमार सब प्रकार के कष्टों से रहित हैं, किंतु हम महापापी ही दुख रूपी समुद्र में पड़े हुए हैं। क्या, वो तो आनंद में है, यहां से गए, उनको सब दिख गया कि वो वहां वो व्यंतर यक्ष ले गया होगा, और वो मंत्र दिए, उसके बाद एक शादी, फिर दो शादी, दो तीन शादियां हो गई हैं। वो तो बड़े आराम से रह रहे हैं ठाट से, हम यहाँ दुखी हो रहे हैं। वो तो आराम से हैं, सुख समुद्र में लीन है, वो तो सुख सागर में लीन है, और हम दुख सागर में लीन है। तो नंदाढ़ को ऐसा बताया। अच्छा ऐसी बात है कि भाभी जी, हाँ तो फिर आगे देखिए क्या हुआ। उनकी तो प्रत्येक देश में और प्रत्येक ग्राम में आदर पूर्वक स्वागत के साथ पूजा होती है। देखो लिखा है अगले श्लोक में, निश्चय से अगर भाग्य पुण्योन्मुख हो तो विपत्ति भी संपत्ति के लिए हो जाती है। पुण्य अनुकूल हो तो विपत्ति भी संपत्ति बन जाती है। देखो ऐसे तो संकट आया था, लेकिन संकट भी उनके लिए तो अवसर बन गया, लाभदायक हो गया। वो देव वहां से ले गया, 3 मंत्र दिए, फिर उसके बाद 1 शादी, फिर 2 शादी, फिर 3 शादी, है ना, वो हुई। फिर राज्य मिले, उन राजाओं ने स्वागत किया, उनको अपना राज्य, आधा राज्य भी दे दिया, है ना, इस तरह। और बड़ा प्रेम मिल रहा है वहां पर, सब तरह से अनुकूलताएं मिल रही हैं। तो वो कहते हैं कि वो तो उनका तो सब जहां जाते हैं वहीं आदर सत्कार होता है, प्रत्येक देश में, प्रत्येक ग्राम में, सब जगह उनका आदर सत्कार होता है, बड़े वो सुख से रह रहे हैं, ठीक है ना। हे वत्स, यदि अपने उन बड़े भाई जीवनधर कुमार को देखने की इच्छा करते हो तो क्यों दुखी होते हो, जाओ, अर्थात मैं तुम्हें विद्या के प्रभाव से उनके समीप पहुंचा देती हूँ। किंतु हम पापिनी स्त्रियों का क्या, हम तो जहां हैं वहीं ठीक है, हम नहीं जा सकते वहां, लेकिन तुम जा सकते हो।
और तुम्हें मैं अपनी विद्या के बल से वहां भेज देती हूँ। विद्याधर थी ना वो, ठीक है ना, गंधर्व दत्ता विद्याधर थी, विद्याओं की स्वामी थी, तो अपनी विद्या के बल से वो उनको भेज सकती हैं, ये बात उन्होंने कही। तो फिर क्या हुआ, इस प्रकार कहकर पूज्य भाभी ने, ये नंदाढ़ बोल रहा है सब कुछ, पूज्य भाभी ने मतलब आपकी पत्नी ने मुझको सेज पर मंत्र पूर्वक सुलाकर पत्र सहित यहां भेज दिया, ऐसा नंदाढ़ ने जीवनधर कुमार से कहा। समझ में आया क्या हुआ? गंधर्व दत्ता ने गंधर्व दत्ता ने नंदाढ़ को अपनी विद्या के बल से जीवनधर कुमार के पास भेज दिया। इसलिए नहीं तो ढूंढते ढूंढते नहीं आए हैं वो, बल्कि उनकी धर्म पत्नी ने, गंधर्व दत्ता ने नंदाढ़ को वहां अपनी विद्या के बल से भेज दिया है। ठीक है। इसके बाद जीवनधर कुमार दयाजनक छोटे भाई नंदाढ़ के कहे हुए वचनों से अत्यंत दुखी हुए। निश्चय से जब तक संसार है तब तक प्राणियों का स्नेह रूपी बंधन नहीं छूटता है। कि अभी संसार है ना, गृहस्थ हैं, तो उन्हें अपनी स्त्री की याद आई कि वो किस तरह दुखी है ना, और उनके भाई बंद माता पिता सब कितने दुखी होंगे, ये सब याद आ गया उनको, और उनको भी बहुत दुख हुआ इस बात जानकर। फिर जीवनधर कुमार ने गुणमाला की विरह पीड़ा का सूचक गंधर्व दत्ता का भेजा हुआ पत्र पढ़ा। देखो, गंधर्व दत्ता सबसे बड़ी हैं, पहली पत्नी है, उनने अपने दुख नहीं लिखे, उनने अपने बारे में नहीं बताया कि मैं कितनी दुखी हूं, है कि नहीं। किसके बारे में लिखा है पत्र में? गुणमाला के विषय में। गुणमाला कितनी दुखी है तुम्हारे विरह में, वो लिखा है। निश्चय से चतुर पुरुषों का निज मुख से अपने कार्य के लिए कहना नहीं होता है। वो अपने बारे में अपने मुंह से नहीं कहते, ठीक है ना, मतलब ढाल के, दूसरे के ऊपर ढाल के कहते। तो गंधर्व दत्ता किसका नाम लेके बता रही हैं कि गुणमाला की स्थिति कैसी है, वो किस तरह विरह पीड़ा में है, और कैसे तुम्हारी याद करती है, कैसे दुखी होती है, क्या करती है इत्यादि। वो सारी बातें उनने गंधर्व दत्ता ने गुणमाला के संबंध में लिखी। अपने मुंह से अपनी बात नहीं कहते बुद्धिमान लोग। तो गंधर्व दत्ता के पत्र का क्या प्रभाव हुआ, अब सुनिए। जीवनधर कुमार गुणमाला के बहाने से पत्र में लिखित संदेश से विद्याधरी गंधर्व दत्ता के लिए ही खेदित हुए। गुणमाला के विषय में नहीं सोच रहे हैं वो तो सोच ही रहे होंगे, लेकिन ज्यादा सोच किसके बारे में सोच रहे हैं अभी? गंधर्व दत्ता के बारे में। गंधर्व दत्ता के बारे में विचार कर रहे हैं वो, कि निश्चय से द्वेष भाव और पक्षपात अर्थात प्रेम भाव प्रत्येक व्यक्ति की अपेक्षा भिन्न भिन्न होता है। कि गुणमाला से ज्यादा उनको गंधर्व दत्ता की चिंता हुई, और उनके विरह की पीड़ा जानकर वो अत्यंत दुखी हुए, ये बात यहाँ बताई गई है। ठीक है, तो देखिए आगे क्या हुआ, क्या लिखा है। प्रेम भाव और द्वेष भाव प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के अभिप्राय को व्यक्त कर ही देता है। ये प्रेम है या द्वेष भाव है, किस तरह का भाव है, ये बात प्रकट हो ही जाती है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के अभिप्राय को व्यक्त कर ही देता है, ठीक है ना, प्रेम भाव और द्वेष भाव। अपनी प्रिया गंधर्व दत्ता के शोक को सुनने से इन कुमार के उत्पन्न शोक भी बाहर प्रकट नहीं हुआ। निश्चय से विवेकी पुरुष हर्ष से और विषाद से विकार भाव को प्राप्त नहीं होते, सहन कर लेते हैं, ठीक है ना, साम्य भाव रखते हैं। तो उन्होंने अपने दुख को प्रकट नहीं किया और साम्य भाव रखा, समता भाव रखा, ना हर्ष प्रकट किया ना विषाद प्रकट किया, बल्कि समता रखी। और
सरल सामान्य भाव रखा। फिर राजा दृढ़मित्र जीवनधर कुमार के ससुर के घर में रहने वाले पुरुषों ने जीवनधर कुमार के छोटे भाई नंदाढ़ को आकर चारों तरफ से घेर लिया। प्रतिष्ठा क्या हुआ? चारों तरफ से घेर लिया नंदाढ़ को। क्यों? निश्चय से यदि अकृत्रिम निष्कपट बंधुता हो तो बंधु के बंधु में भी प्रेम हो जाता है। यदि वाकई कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को पसंद करता है तो उसके संबंधियों को भी पसंद करता है। मतलब जो लोग वहां पर थे, है ना, वो राजा दृढ़मित्र हों या उनके राजकुमार हों, है ना, साले जीवनधर कुमार के साले वगैरह, वो कोई भी हों, सब जीवनधर कुमार को अत्यंत प्रेम करते थे। तो अब जीवनधर कुमार जिनसे प्रेम करते हैं, उनके प्रति उन सबको प्रेम आएगा कि नहीं आएगा? प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं, हम उनका अभिनंदन करते। प्रिय के प्रिय भी प्रिय होते हैं। ऐसे जीवनधर कुमार के प्रिय नंदाढ़ भी वहां के नगर के जो लोग थे या राजा थे या राजकुमार थे, सबके लिए वो भी प्रिय हो गए। निश्चय से यदि अकृत्रिम निष्कपट बंधुता हो तो बंधु के बंधु में भी प्रेम हो जाता है। अब क्या हुआ आगे? इतना ख्याल में आया? इतनी घटना समझ में आई? यहाँ किस किस का मिलाप हो गया है? अब अभी और भी लोग बचे हैं। और भी कोई आया होगा क्या उनके साथ? देखो क्या हुआ, देखते हैं। इसके अनंतर बहुत से ग्वाले गायों के पकड़े जाने से राजा के आंगन में रोने चिल्लाने लगे। निश्चय से अत्यंत पीड़ा होने पर प्राणी अपनी रक्षा करने वालों की अपेक्षा या आशा किया करते हैं। भाई जिससे उनको अपेक्षा है उनसे ही तो कहेंगे, उन्हीं के सामने तो रोएंगे, चिल्लाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि हमें ये तकलीफ है और हमारी तकलीफ को आप दूर करो। ठीक है। राजा दृढ़मित्र का संकल्प। राजा ने करुणा को पैदा करने वाला उनका रोना सहन नहीं कर सका। राजा करुणा को पैदा करने वाला उनका रोना सहन नहीं कर सका। यदि पतन रूपी विनाश से प्रजा की रक्षा न की जाए तो फिर संसार में राजा और प्रजा की व्यवस्था कैसे रह सकती है? यदि प्रजा दुखी है और राजा उनके दुखों पर ध्यान ही नहीं देता, उनके दुखों को दूर ही नहीं करता, तो काय का राजा है? राजा और प्रजा का यही संबंध है कि प्रजा दुखी हो तो राजा उनके दुख दूर करे। ठीक है ना। फिर क्या हुआ? ससुर के रोकने पर भी जीवनधर कुमार गायों को छुड़ाने के लिए चले गए। ससुर साहब ने, राजा साहब ने कहा कि हम जाएंगे या हमारे सेना जाएगी, लेकिन जीवनधर कुमार कहने लगे नहीं नहीं मैं जाता हूं। ठीक है नहीं। निश्चय से जब असमर्थ पुरुषों से भी तिरस्कार सहन नहीं होता है तो समर्थ पुरुषों का तो फिर कहना ही क्या है। अर्थात वे तिरस्कार कैसे सहन कर सकते हैं? कभी भी नहीं सह सकते। ठीक है ना। तो जब राजा दृढ़मित्र को सहन नहीं हुआ अपने ग्वालों की गायों का पकड़ा जाना, तो फिर जीवनधर कुमार को कैसे सहन हो जाए? वो तो और समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं। फिर क्या हुआ? वहां गायों को पकड़ने वाले चोर भी जीवनधर कुमार के मित्र ही थे। कौन थे वो वहां पर? निश्चय से सद्भाग्य का उदय होने पर लकड़ी ढूंढने वालों को भी रत्न मिल जाता है। क्या ढूंढने गए थे? लकड़ी, और मिल के गया रत्न। ऐसे ही ढूंढने गए थे चोर और मिल कौन गए? मित्र। ठीक है।
सद्भाग्य होना चाहिए। यदि हमारा अच्छा भाग्य है तो हम लकड़ी ढूंढने जाएंगे तो रत्न मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, एक दूसरे को देखने से जीवनधर कुमार और उनके मित्रों में एक सरीखा प्रेम उत्पन्न हो गया। एक कोटि को प्राप्त स्नेह अर्थात एक तरफा प्रीति मूर्खों की चेष्टा है, बुद्धिमानों की प्रीति इस प्रकार नहीं होती है। एक तरफा प्रेम, एक तरफा प्रेम बुद्धिमानों में नहीं होता, मूर्खों में होता है, वन साइडेड। यहां तो जैसे ही जीवनधर कुमार तो अपने मित्रों को पसंद करते ही थे, है ना। जीवनधर कुमार ने मित्रों को देखा और मित्रों ने जीवनधर कुमार को देखा और दोनों के हृदय में एक दूसरे को देखने से अत्यंत प्रीति का भाव जागृत हुआ और सब दोनों आपस में मिल गए, है कि नहीं। एक तरफा प्रेम किस में होता है, मूर्खों में, बुद्धिमानों में नहीं, ठीक है ना। एक तरफा प्रेम वाली बहुत कहानियां देखते रहते होंगे ना आप लोग, बहुत पसंद है। तो यहाँ पर वो बात नहीं है, यहाँ तो दोनों तरफ से प्रेम है। अब राजा दृढ़मित्र को आश्चर्य, राजा दृढ़मित्र आश्चर्यचकित हुए, ये क्या हो रहा है। जीवनधर कुमार के मित्रों को देखने से राजा दृढ़मित्र को अपने दामाद जीवनधर कुमार के विषय में अत्यंत आश्चर्य हुआ। निश्चय से पुण्यात्मा पुरुष समृद्ध सेनाधिक सामग्री से रहित भी नहीं समझने चाहिए, अर्थात उनको बहुत सामग्री युक्त समझना चाहिए। लोग मतलब कोई ऐसा समझे कि जीवनधर कुमार तो अकेले ही है, अकेले नहीं है, उनके भाई भी है, उनके मित्र भी हैं, और इतने सारे मित्र हैं, सब शक्तिशाली हैं, और अभी तो माता पिता भी मिलेंगे, है ना, और भी बहुत कुछ है, और भी 2-3 पत्नियां पहले ही हो गई, ठीक है नहीं, कितनी हो गई, 4 तो हो चुकी है, 5वीं शादी हुई है, तो इतनी पत्नियां हैं उनकी, ये ना, वो वैभवशाली हैं, वो समृद्धिशाली हैं। कोई ऐसे ही नहीं समझना चाहिए उनको, पुण्यात्माओं को। निश्चय से पुण्यात्मा पुरुष समृद्ध सेनाधिक सामग्री से रहित भी नहीं समझने चाहिए, अर्थात उनको बहुत सामग्री युक्त समझना चाहिए। छोटे भाई और मित्रों सहित विद्वान जीवनधर कुमार अत्यंत हर्षित हुए कि अब तो जीवनधर कुमार के छोटा भाई भी आ गया, उनके सब मित्र भी आ गए, सबका मिलन हो गया, तो उनको अत्यंत प्रसन्नता हुई है। निश्चय से श्रेष्ठ पुरुषों के एक सी इच्छा रखने वालों के समागम से बढ़कर और कोई दूसरा सुख नहीं है कि समान विचार वाले भाइयों और मित्रों की संगति से महापुरुषों को सर्वाधिक प्रसन्नता होती है। जैसे अपन कहीं गए और अपने जैसे विचार वाला कोई व्यक्ति वहां पर अपना परिचित वहां आ जाए तो हम उसके पास ही सीधे चले जाते हैं कि नहीं, वो भी हमारे पास सीधा आ जाता है कि नहीं, और उससे हम बात करने लग जाते हैं, उसके साथ हम रहने लग जाते हैं, सब तरह से एडजस्टमेंट करने को तैयार हो जाते हैं, सामंजस्य बिठा लेते हैं कि नहीं हम तो तुम्हारे साथ रहेंगे, ओके हम तो तुम हमारे साथ रहो। इस तरह ये हो जाता है कि नहीं हो जाता है, समान विचार वालों में, समान लोगों में ये सब हो जाता है। फिर क्या हुआ आगे, जीवनधर कुमार ने मित्रों के द्वारा अपना विलक्षण अपूर्व सम्मान होते देख मित्रों पर संदेह किया, या आखिर क्या बात है, ये हमारा इतना सम्मान क्यों कर रहे हैं। निश्चय से विशेषता को पहचानने वाला बुद्धिमान विशेष दिखने से संदेह करने लगता है। विशेषता से तो युक्त है, लेकिन विशेष क्यों दिखा रहे हैं, सब लोग विशेष क्यों समझ रहे हैं। विशेषता को पहचानने वाला बुद्धिमान विशेष देखने से संदेह करने लगता है। अब तो जीवनधर कुमार प्रश्न करते हैं। एकांत में ही जीवनधर कुमार ने मित्रों से उसका कारण पूछा, क्या बात है तुम लोग हमें इतना ज्यादा विशेष रूप से एकदम सम्मान दे रहे हो, क्या बात है, और बहुत बहुत लाड़ आ रहा है, बहुत स्नेह आ रहा है, बहुत प्रीति उमड़ रही है, क्या है, इतना ज्यादा क्यों हो रहा है ना, ऐसा पूछा, एकांत में पूछा है ना।
निश्चय से एक से अभिप्राय वाले बंधुओं में उत्पन्न हुई मित्रता ही स्थिर रहती है ना। एक सा अभिप्राय होना चाहिए, एक से विचार होना चाहिए, तो ही वो मित्रता स्थायी रहती है। ठीक। अब उनमें से प्रधान मित्रता को प्राप्त पद्मास्य नाम का मित्र बोला। पद्मास्य का नाम तो सुना ही होगा प्रतिष्ठा ने, है? कहाँ आया था पद्मास्य का नाम? दूसरे सर्ग में, है ना, जो नंदगोप की पुत्री गोविंदा के साथ जीवनधर कुमार ने पद्मास्य का विवाह कराया था। वो इनका परम मित्र था, सभी मित्रों में प्रधान मित्र था पद्मास्य। ठीक है, तो वही बोला। क्या बोला अभी देखते हैं। निश्चय से क्रम पूर्वक किसी कार्य का आरंभ करना यह सज्जन पुरुषों की पद्धति है। कोई भी काम करना हो तो क्रम से करो, विधि पूर्वक करो, व्यवस्थित रीति से करो, ये महापुरुषों की विशेषता होती है। ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, हे स्वामी, पद्मास्य बोल रहा है जीवनधर कुमार से, हे स्वामी, आपका वियोग होने पर, जले हुए प्राणों से युक्त होने पर भी हम लोग भविष्य में उदय होने वाले महान भाग्य से हस्तावलंबन देकर ग्रहण किए हुए के सदृश जीवित रहे। मतलब हम किस तरह मरे हुए के जैसे हो गए थे, लेकिन बस इस आशा से जी रहे थे कि एक दिन तुम आओगे, एक दिन तुमसे मिलन होगा और हम फिर से सुख से रहेंगे, ये आशा थी। इस कारण से हम जीवित रहे। ये बात पद्मास्य ने कही। फिर आगे, फिर देवी गंधर्व दत्ता ने सहारा देकर आश्वासन दिया। तब हम लोग घोड़ों को बेचने वालों के मुखिया होकर वहां से चल दिए। घोड़ों को बेचने वाले मतलब एक देश से दूसरे देश में क्यों आए हैं? घोड़ों को बेचने के लिए आए। घोड़ा बेचने वाले बन के आ गए वो यहाँ, है ना, व्यापारी बन के आए हैं। तब हम लोग घोड़ों को बेचने वालों के मुखिया होकर वहां से चल दिए। फिर क्या हुआ कि इसके अनंतर बहुत सा मार्ग तय करके मार्ग की थकावट दूर करने के लिए दंडकारण्य में प्रसिद्ध तपस्वियों के आश्रम में पहुंचे। यहाँ चारों ओर मनोहर दृश्यों को देख देख कर विहार करते हुए हम लोगों ने किसी स्थान में पुण्योदय से किसी पवित्र माता को देखा। वो पवित्र माता कौन होंगी? इसी सर्ग में सबसे मिलन हो रहा है, देखो। वो पवित्र माता कौन थी जो आश्रम में रह रही थी? भूल गए क्या आप लोग? हैं, याद आ गया? रानी विजया, इनकी जीवनधर कुमार की माँ। ठीक है, वो तपस्वियों के आश्रम में रहती थी, है ना। तो वहां ये लोग भ्रमण करते 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 एक थक गए जब, तो एक तापसियों के आश्रम में रुके। तो वहां उनने एक पवित्र माता को देखा। ठीक है, फिर क्या हुआ, उस माता ने हम लोगों को देखते ही तुम कहाँ के रहने वाले हो, इस प्रकार पूछा। तब हम लोगों ने भी क्रमानुसार माता के प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रारंभ करके ऐसा कहा। राजपुरी नगरी में पंडितों के और वैश्यों के शिरोभूषण कोई ये जीवक या जीवनधर नाम के पुरुष रहते हैं, और हम लोग उनके अनुजीवी के रूप में सेवक या मित्रगण हैं। अपना परिचय इस तरह दिया। ठीक है, उस नगर में कोई काष्टांगार नाम का राजा क्रोध से निर्दोष इन जीवनधर कुमार को मारने के लिए बस इतना ही कहा कि वह माता मूर्छित होकर गिर पड़ी। मतलब जीवनधर कुमार को मारने वो काष्टांगार ने उनको बंदी बना के बुलाया, और उसके बाद
उनको मारने के लिए आदेश दिया। जैसे ही ये सुना और वो मां मूर्छित हो। उनको नाम पता है कि नहीं पता? जीवनधर कुमार, इनका नाम जीवनधर कुमार है, ये नाम पता है कि नहीं पता? कैसे पता? क्यों प्रतिष्ठा? उनको कैसे पता होगा बताओ? मां ने झाड़ियों के पीछे से क्या आशीष दिया था? जैसे कि आकाशवाणी हो रही हो। मां ने वहां पर शमशान भूमि में जब सेठ गंधोत्कच जीवनधर कुमार को ले जा रहे थे तो वहां से आशीर्वाद वचन निकले और कहा जीव, मतलब जियो, ऐसा आशीर्वाद दिया, जीव। तो जीव शब्द सुना उसने सेठ गंधोत्कच ने, तो उनका नाम क्या रखा? जीवनधर। उनने कहा कि जीवनधर ये इनका नाम होगा। इस तरह हुआ था। तो जैसे ही जीवनधर कुमार और काष्टांगार वाली और ये सारी घटना उनने सुनी तो मूर्छित हो गई। अब मूर्छित हुई तो पता चल जाएगा कि कौन है वो। हाय हाय, हे माता, ये जीवनधर कुमार मारे नहीं गए। जब मैंने इस प्रकार कहा तब रुक गया है प्राणों का निकलना जिसका, ऐसी सचेत होकर वह माता प्रलाप करने लगी। मेघों की पंक्ति जिस प्रकार वज्रपात और जल को बरसाती है, उसी प्रकार उस माता ने प्रलाप के साथ आपके वृत्तांत को इस रीति से कहा, अर्थात आपकी उत्पत्ति आदि की बीती हुई सब कथा उन्होंने खेद के साथ हम लोगों को सुनाई। अब इन लोगों को थोड़ी पता था कि ये राजकुमार है। पता था क्या? ना नंदाडू को पता था, ना उनके सभी मित्रों को पता था, किसी को भी नहीं पता था कि ये जीवनधर कुमार कौन है। ये अभी तक तो यही पता था कि ये कौन है, ये सेठ गंधोत्कच के पुत्र हैं, नंदाड के बड़े भाई हैं, वही इतना ही मालूम था। लेकिन ये राजपुरी नगरी के राजा के पुत्र हैं। और काष्टांगार वाली जो घटना है वो सारी बता दी उनको, और किस तरह से उनका जीवनधर कुमार का जन्म हुआ और किस तरह वो सेठ गंधोत्कच के पास पहुंचे हैं, है ना। सेठ गंधोत्कच उनको ले गए हैं, उनका पालन पोषण किया है उनने। ये सारी घटना उनकी मां ने रोते रोते सुना दी। फिर क्या हुआ आगे? उनके मुख से आपकी उन्नति को आकाश से बरसती हुई रत्नों की वर्षा के समान सुनकर हम लोग उस पृथ्वी को हाथ में आई हुई मानने लगे। क्या मानने लगे? कि ये सारी धरती हमारी है, क्योंकि ये जीवनधर कुमार कौन है? राजा के पुत्र हैं, राजपुत्र, और ये राजा बनने वाले हैं। तो ऐसा अनुभव हुआ जैसे सारी पृथ्वी हमारी हो गई। ठीक है। अब मित्रों द्वारा समाचार का समापन। तदनंतर उस आपके वैभव की महिमा के वर्णन से माता को बार बार धीरज बंधाकर और पूछकर उस स्थान से इस देश को आए हैं, ऐसा पद्मास ने कहा। उसके बाद जीवनधर कुमार की क्या मन स्थिति होती है और वो क्या करेंगे, वहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे माता के पास, हैं? या अभी जब राजा बन जाएंगे उसके बाद ही माता को लेके आएंगे, क्या होगा बताओ? जीवनधर कुमार अब क्या करने वाले हैं, इसका वर्णन अब आने वाला है। तो इसके लिए कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो कल हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और ये 8वां लंब है और 48 नंबर का ये श्लोक है। यहाँ से चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कल। और आज के लिए यहीं अपन विराम लेते हैं। आज समय भी थोड़ा ज्यादा ही हो गया होगा, लेकिन यहाँ प्रकरण यहाँ तक होता है, इसलिए यहाँ तक किया अपन ने। कल बराबर 8:15 बजे हम इसके आगे की कथा समझेंगे, जानेंगे। जिनवाणी स्तुति बोलिए।
नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है, आप बोलिए प्रतिष्ठा। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, प्रथम देव हरिहंत गणगण जी को ध्याऊं, कुंद कुंद आचार्य हमारे तिनको शीश नवाऊं। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, यो नीलाक 84 मांगी घोर महा दुख पायो, तेरी महिमा सुन कर माता शरण तुम्हारी आयो। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जाने तीरो झरनारीरो अर्थ कर्म छय कीनो, जन्म मरण मिटा के माता मोक्ष महाप्रद दीनो। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, ठाड़े चावक अरज करत है हे जिनवाणी माता, द्वार सांग जो दर पूरब की कर दो हमको ज्ञाता। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। गाता जिनवाणी माता की जय। जय। जय सभी नौबार नमो कामत के माध्यम से पंच परमेष्टि का इसमें महान